हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप इस कथा को अंत तक सुनिएगा। आप सभी में से जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः लिखें। कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मंगल नामक एक राजा थे जिनके 2 रानियां थीं। छोटी रानी पर राजा का प्रेम अधिक था। उसकी प्रसन्नता के लिए राजा ने एक सुंदर वाटिका बनवा रखी थी। रानी को वह विशेष प्रिय थी। एक बार एक सूअर रानी की उस वाटिका में घुस पड़ा और उसे ध्वस्त कर डाला। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह परम क्रोध हुए और उस सूअर का पीछा करके उसे मार डाला। वह सूअर कोई साधारण सूअर नहीं था, चित्ररथ नामक गंधर्व था, जो किसी मुनि के शाप के कारण सूअर योनि में पैदा हुआ था। राजा द्वारा सूअर योनि से छुटकारा पाने पर वह राजा पर परम प्रसन्न हुआ। उसने राजा को अपने शाप की कथा तथा उससे मुक्ति पाने का पूरा वृत्तांत बताकर महालक्ष्मी का यही व्रत रखने का उपदेश किया और उसका यह महत्व बतलाया गया कि यदि तुम इस व्रत का सविधि अनुष्ठान करोगे तो एक दिन सार्वभौम सम्राट बन जाओगे। सूअर के शिकार के बाद राजा जब कुछ दूर आगे गए तो उसने देखा कि एक नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियां पूजन कर रही हैं और एक विद्वान ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं। ब्राह्मण देवता उन सबको इसी महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण विधान तथा महात्म्य बतला रहे थे। उस विधान तथा महात्म्य को हृदयंगम करके राजा मंगल ने भी वहीं उसका सविधि अनुष्ठान किया और उसकी पूर्ति कर अपने राजमहल को वापस लौट आया। उनकी भुजा में लक्ष्मी पूजा के धागे को बंधा देखकर छोटी रानी सशंक हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यह राजा किसी अन्य प्रेसी के पास गया था जिसने इसकी भुजा में मंगलसूत्र के रूप में यह धागा बांध दिया होगा। राजा जब सो रहा था तो कपट हृदया रानी ने उसकी भुजा से उस धागे को तोड़कर नीचे फेंक दिया और राजा को इसकी कुछ भी खबर नहीं लगी। बड़ी रानी ने उस धागे को देखा कि उसमें अनेक गांठें लगी हुई हैं। उसने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूछा। ब्राह्मण ने उसका असली रहस्य बताते हुए कहा, महालक्ष्मी के व्रत का संपूर्ण विधान तथा महात्म्य बतला दिया। बड़ी रानी को इस व्रत पर पूरी आस्था हो गई। उसने भक्तिपूर्वक इसका विधान पूरा किया। राजा को बड़ी रानी द्वारा किए गए इस व्रत के विधान को देखकर अपनी भुजा में बांधे गए धागे की याद आई। पता लगने पर उसे छोटी रानी द्वारा धागा तोड़कर फेंक देने की बात मालूम हुई तो वह छोटी रानी पर बहुत क्रोधित हुआ और बड़ी रानी के महल में उक्त व्रत का सविधि अनुष्ठान करने के लिए चला गया। इधर महालक्ष्मी ने एक वृद्धा का वेश धारण कर छोटी रानी के महल में प्रवेश किया। बड़ी रानी के महल में राजा के जाने का वृत्तांत सुनकर छोटी रानी का दिमाग पहले से ही खराब हो गया था। वह वृद्धा को देखते ही बरस पड़ी और उसे फटकारते हुए महल से बाहर निकल जाने की तर्जना दी। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर महालक्ष्मी ने उसे श्राप दे दिया कि तू शुक्री होकर जंगल जंगल घूमेगी। छोटी रानी शुक्री होकर जंगल में भाग गई। इसके बाद वह वृद्धा बड़ी रानी के महल में गई। वहाँ पूजा पाठ में निरत बड़ी रानी ने वृद्धा का परम स्वागत सत्कार किया। महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई और वहीं पर उन्होंने अपना निवास ही बना लिया। उधर शुक्री योनि में उत्पन्न छोटी रानी वन वन घूमती महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंची।
वहाँ उनके उपदेश को ग्रहण कर उसने भी महालक्ष्मी का व्रत पूरा किया और उनके प्रभाव से वह भी अनुपम सुंदर नारी हो गई। कुछ दिनों बाद एक राजा मृगया के प्रसंग से घूमते घूमते उसी वन में पहुंचा। वहीं पर उसकी महर्षि अंगिरा तथा अपनी छोटी रानी से भेंट हुई। महर्षि द्वारा कुल वृत्तांत सुनकर राजा परम हर्षित हुआ और अपनी रानी को संग लेकर राजधानी को वापस आया और परम आनंद के साथ दोनों रानियों के साथ धीरे धीरे उन्नति कर सार्वभौम राजा की पदवी को प्राप्त हुआ। इस लोक में सब सुखों का अनुभव कर रानियों समेत उसने विष्णु लोक भी प्राप्त किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।